आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की दया की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं या कि एकादशी का व्रत नहीं भी करते तो हम क्या ऐसा करें कि जिससे हमारे भगवान जी जो लड्डू गोपाल है या कि जिस भी भगवान की आप सेवा करते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान आपके ऊपर बहुत कृपा बरसाएं, आपके जीवन की हर समस्याएं दूर हो। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अधिकतर की व्रत तो सब करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्रत करते हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है कि व्रत कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ फल हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हम क्या ऐसा करें कि जिससे कि हमारे जो भगवान है वह जल्दी प्रसन्न हो, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए जिससे कि हमारे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ आप इस सत्य लीला कथा के माध्यम से सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि हम क्या करके भगवान को प्रसन्न कर लें और जो हमारे प्रभु हमारे कन्हैया हैं वह हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारी मनोकामना पूर्ण हो। और यह एक ऐसा उपाय है जिसके करने से 100% ये कारगर होता है और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन आपको कैसे करना है, एक विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, क्योंकि कोई भी उपाय जब आप विश्वास के साथ करते हैं, भाव के साथ करते हैं, क्योंकि बिना भाव के कोई भी उपाय कर लो, आप कुछ भी कर लो, वह कारगर नहीं होता है। भगवान के पास तक वह प्रार्थना नहीं पहुंचती है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास किसी भी कार्य में बहुत जरूरी होता है। इन दोनों की अगर कमी हो गई, आपको किसी भी चीज की, चाहे श्रद्धा हो, चाहे भाव हो, चाहे आपके मंत्र जाप में कुछ त्रुटि हो, तो आपकी सेवा नहीं स्वीकार होगी। और डाउट भी नहीं होना चाहिए आपको कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, यह मैं कर रही हूँ तो होगा कि नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने कोई कार्य शुरू किया, आपने इतने दिन के लिए 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन या कुछ भी, 1 महीने, कुछ भी अगर आपने संकल्प लेके किया है और वह कार्य आपका नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको उनके ऊपर विश्वास हट जाए आपका कि मेरा तो हो ही नहीं रहा। नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे प्रारब्ध के कर्म ही ऐसे होते हैं कि हम कितना भी कर ले वो हमें फल नहीं मिलता है। हमारे प्रारब्ध के कार्य भी करते हैं तब कहीं जाके हमें वो फल प्राप्त होता है। इसलिए अपने कर्म करते रहो। सच्चा जो कर्म है, कभी किसी के साथ गलत मत करो, अच्छे कर्म करते रहो। आज नहीं तो कल आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। कब, जब हम विश्वास के साथ करते हैं, हमें पूरा यह विश्वास हो कि नहीं यह जरूर होगा। जब हम ऐसे विश्वास के साथ करते हैं ना, तब हमारी वो इच्छा जरूर पूरी होती है। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये हेमा जी की है। हेमा जी एकादशी का व्रत करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लक्ष्मी नारायण भगवान की जैसे गुरुवार का व्रत है, एकादशी का व्रत है, ऐसे भगवान विष्णु के वो व्रत करती थी और बड़े भाव के साथ भगवान की सेवा करती थी, बहुत विश्वास के साथ सेवा करती थी। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सी चीजें हमें पता नहीं रहता। हम व्रत तो करते हैं लेकिन कैसे करना चाहिए, कैसे नियम होना चाहिए। सिर्फ व्रत का मतलब यह नहीं होता है कि हमें अनाज नहीं खाना है या कि हमें उपवास रहना है। उपवास का मतलब सिर्फ खाने से बस इसका संबंध नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है आप उस दिन भगवान के चरणों में अपने ध्यान को रखो, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति रखो, उनका नाम जाप करो, उनमें ही पूरे टाइम जब आपका भाव लगा रहे। सिर्फ खाने से बस मतलब नहीं होता है कि आप एकादशी का व्रत कर रहे हो तो आप अनाज नहीं खाओगे, आप चावल नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे, वो नहीं खाओगे, तो इसका मतलब ऐसा नहीं। कोई भी कार्य जब हम नियम के साथ करते हैं ना, तो वो जरूर पूर्ण होता है। तो क्या था कि यह जो हेमा जी थी, हेमा जी भगवान की कृपा से, और जब हम भक्ति में जुड़ते हैं ना, तो भगवान हमारे अंदर बहुत बदलाव लाते हैं। पहले हमारा जीवन कैसा होता है, लेकिन भक्ति से जुड़ने के बाद एकदम हमारा जीवन बदलने लगता है। तो हेमा जी जो थी वह अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहती थी, मतलब जॉब के उससे यह अपने ससुराल से थोड़ी दूर हो गई थी। लेकिन इनके जो संस्कार थे ना, मायके से ही पड़े हुए थे। यह शादी से पहले ही यह एकादशी का व्रत करती थी, गुरुवार का व्रत करती थी, 16 सोमवार का व्रत करती थी, और भगवान की कृपा से इनके हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे मिले थे। बहुत कृपा होती है जब आपके रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं, और खासकर पति का अगर यह रिश्ता अच्छा है ना, तो यह समझो कि किसी चीज का अभाव होने के बाद भी ना आपको वह कमी नहीं खलती है।
लेकिन सब कुछ होने के बाद भी अगर दाम्पत्य जीवन सही नहीं है कि पति पत्नी में नहीं बन रही है, तो उसमें सब कुछ होने के बाद भी हमें अभाव लगता है, एक खालीपन लगता है, एक सोनापन लगता है, ऐसा लगता है। लेकिन उसमें भी कोई बात नहीं है। भगवान जो करते हैं ना, सब सोच समझ के करते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि हाँ, ये जो भी हुआ ना, ये भी भगवान की कृपा है। तो इनका, हेमा जी का तो भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा था। लेकिन बीच में क्या होता है कि ये ना जैसे बाहर अकेले हस्बैंड वाइफ रह रहे थे, तो कभी कभी इनके हस्बैंड को जैसे इनका व्रत रह रहा है या कि कुछ भी व्रत बहुत रखती थी, तो यह नाराज हो जाते थे कि मैं कभी भी बाहर जाऊं तो कहे जब देखूं तब तुम्हारा व्रत ही रहता है, कभी कुछ बाहर का खाने को ही नहीं। और वो नहीं खाती थी तो फिर उनको भी अच्छा नहीं लगता था कि वो खड़ी रहेगी और फिर मैं खा लूंगा इस तरीके से, तो वो मना करते थे। तो ये बीच में जैसे कि एकादशी का व्रत और यह सब व्रत कम कर दे, छोड़ जैसे ही दे उसका वो कर दी, रोक दी कि मैं बाद में कर लूंगी, ऐसे नारियल वो करके उद्यापन जैसे करा के और उसको बंद कर दी। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है कि जब यह वो कर देती है, बंद कर देती है, तो उनको वो चीज न खलने से लगते जो हम नियम से करते हैं ना। तो जब हम नहीं कर पाते तो वो चीज एक अधूरापन सा लगता। तो जब एकादशी आती है, कुछ होता है, उसको लगता है कि जैसे मैं कुछ तो छूट रहा है, मतलब एक अजीब सा ही उनको लगता है। तो यह क्या करते हैं कि एकादशी का व्रत तो नहीं करते। और देखो, जरूरी नहीं कि व्रत करने से ही सब कुछ होता है। आप बिना व्रत करके भी भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि आप जब व्रत करोगे तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। आपके विचार अच्छे हैं, आपके व्यवहार अच्छे हैं, अपने घर परिवार सबको लेके, तो भी आपका ये भी एक व्रत ही है। तो जब वो पति की बात भी मानना चाहिए। हर औरत का फर्ज होता है कि अपने पति के उसके हिसाब से चले, तो उन्होंने वो कर दिया। लेकिन एक देखो, भगवान जब हम एक चीज बंद करते हैं ना, और भगवान जब हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तो कोई ना कोई हमें राह मिल जाती है। जब उन्होंने व्रत छोड़ा तो उन्हें बेचैनी सी होती थी। एकादशी जब भी आती थी तो उनको एक आंखों में ना आंसू आते थे कि मैं एकादशी का व्रत छोड़ दे, भगवान मैं कैसे वो करूं। एक आदत सी, हैबिट में हमारे व्रत आ जाते हैं। तो अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूं कि मेरा एकादशी का व्रत भले ही नहीं कर रही हूं, लेकिन उसका फल मुझे मिलता रहे। तो वो एक दिन मंदिर जाती हैं। वही सोसाइटी में ही एक मंदिर था, उसमें पंडित जी, बहुत विद्वान पंडित जी, थोड़ी बुजुर्ग सी अवस्था के थे, विद्वान बहुत थे। उनसे वह एक दिन जाती हैं और बैठती हैं उनके पास, और फिर अपनी समस्या का, वह उनकी समस्या का समाधान करते हैं। वो पूछती हैं कि पंडित जी, ऐसी ऐसी बात है, अब मैं व्रत नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या ऐसा करूँ कि व्रत जैसे ही मुझे फल मिले एकादशी का, और है तो मैं क्या करूँ, आप मुझे मार्गदर्शन करिए कि कुछ ऐसा बताए। तब वो पंडित जी कहते हैं कि देखो, तुम एकादशी का व्रत नहीं कर पा रही हो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पति की इच्छा नहीं है, और कभी भी कोई भी व्रत ना पति की इच्छा से ही करना चाहिए। अगर घर में घर परिवार की, उससे ही करना चाहिए। घर में आप व्रत कर रहे हो और व्रत की वजह से ही आपके घर में कलह हो, कुछ हो, तो उससे अच्छा है ना फिर अपना भी मन दुखी। और व्रत में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्रत के दिन आप क्रोध से बचिए, व्रत के दिन आप चुगली से बचिए, व्रत के दिन आप किसी ऐसी चीजों से बचिए जो कि मतलब हमें गुस्सा दिलाए कि हम कुछ गलत ना करें। वैसे तो हर दिन ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन खास व्रत में इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। फिर पंडित जी बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे से उनको समझाते हैं। और आप सब भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर व्रत कर रहे हैं आप, और इस बार और एक बात और बताएगा कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ तक वीडियो जाती है, और का किस जगह से, कौन से शहर से आप देख रहे हैं, ये बात जरूर बताएगा कमेंट के द्वारा। तो पंडित जी जो थे वो बड़े अच्छे से उसको समझाते हैं। हेमा को कहते हैं कि देख बेटा, अगर व्रत नहीं कर पाती है तो कोई बात नहीं, और मैं तुमको एक ऐसी बात बता रही हूँ, ऐसी चीज बता रही हूँ जो कि व्रत जैसे ही फल मिलेगा। तो वो हेमा जी कहती है कि जी पंडित जी जरूर बताएं आप मुझे। तो वो कहते हैं कि एकादशी के दिन जैसे तुम पूजा करती थी रोज, और एकादशी को यह जरूर करना चाहिए कि सुबह सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पाते हैं तो सूर्योदय के टाइम तक जरूर उठ जाए। उसमें उठने के बाद नहा धो लीजिए पवित्र। अगर आसपास कुछ ऐसा है, गंगा नदी या कोई ऐसी नदी है, तो उसमें स्नान करिए। नहीं तो अपने जल पानी के उसमें बाल्टी में एक बूंद गंगाजल जरूर मिला लीजिए। स्नान करिए, स्नान करके आइए। आप अपने मंदिर को बहुत अच्छे से साफ सुथरा, जो भी आप मूर्ति फोटो जो भी रखिए उनको बहुत अच्छे से साफ करिए।
आसनी बदलिए, उनकी आसन जो होता है उसको चेंज कर दीजिए भगवान को। उस दिन एकादशी के दिन पीले वस्त्र हो सके तो जरूर पहनाया करिए और फिर बाद में हो सके तो पंचामृत का उनसे पंचामृत से स्नान कराए। कुछ भोग में कुछ या तो बना लीजिए या तो फल फूल, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, उस हिसाब से आप भक्ति भाव के साथ आप उनके इस तरीके से सेवा करिए, उनको चढ़ाए और फिर बाद में उसके बाद स्नान कराने के बाद उनको अच्छे साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनिए, खुद भी अच्छे कपड़े पहनिए साफ सुथरे और अच्छे साफ आसनी में खुद भी बैठिए, भगवान को भी इस तरीके से वो करके के और फिर उनके सामने दीपक जला के और एक मंत्र है उसका अगर तुम एक माला कर लो, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो, जितना तुम्हारे पास टाइम हो, कम से कम ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके वो करो। तो पंडित जी कहते हैं कि भगवान विष्णु का जो मंत्र है बहुत सिद्ध मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का एक माला 11 माला 21 माला जितना हो सके उतना करोगे ना तो तुमको वही फल मिलेगा, जो एकादशी तुम व्रत करती थी उतना ही फल मिलेगा, और व्रत जो नहीं करते वह भी यह व्रत यह माला मतलब यह मंत्र का जरूर जाप किया करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक माह जितना हो सके उतना करिए, हो सके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, हो सके भगवत गीता का किसी अध्याय का पाठ कर लीजिए, भगवान से विष्णु से रिलेटेड कोई भी ग्रंथ कुछ भी ऐसे जरूर पढ़ना चाहिए। एकादशी में इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं ना तो माँ लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसती है आपके ऊपर, वो खींची चली आती है। तो आपके जीवन में कोई भी किसी भी तरीके की समस्या है, आप मंत्र पढ़ने से पहले उस समस्या को, उस चीज को, जो भी आपके जीवन में है उस चीज को बोल के कि हे भगवान यह इच्छा मेरी जरूर आप पूरा करिएगा, और मैं आपका मंत्र जाप कर रही हूँ या कि मैं आपका पाठ कर रही हूँ, जो भी आप वो करके उनके सामने जरूर रखिए, क्योंकि दुनिया से कहने से अच्छा है ना आप भगवान के सामने करिए, क्योंकि दुनिया ऐसी होती है कि वो आज नहीं तो कल वो हंसी उड़ा देगी या किसी और से बता देगी। इससे अच्छा है कोई भी समस्या है कुछ भी है आप भगवान के सामने रखिए, भगवान आपकी हर समस्या का हल बताते हैं। वह साक्षात प्रकट होकर नहीं बताते, लेकिन किसी न किसी माध्यम के द्वारा आप तक वह जानकारी पहुँचती है। आपके मन में कोई भी किसी भी तरीके का अगर डाउट है, आप एक बार यह करके जरूर देखिएगा। उनसे उस समस्या को अगर आप बताएंगे ना कहेंगे, उनके सामने रखेंगे अपनी समस्या, उसका समाधान आपको उसी दिन मिलेगा। चाहे वह माध्यम कोई हो, चाहे वह माध्यम वीडियो हो, चाहे वह माध्यम आपका कोई ऐसी सहेली हो, कोई बहुत दूर के रिश्ते, कुछ भी कैसे भी करके वो जानकारी आप तक जरूर पहुँचेगी। चाहे वह किसी साधु संत अड़ोस पड़ोस किसी के माध्यम से भी आपकी उस समस्या का हल जरूर मिलेगा। तो ये जो लोग हमें बताते हैं ना, जैसे हम कोई प्रश्न रखे भगवान के सामने और उसी टाइम पर कोई ऐसा हम वीडियो देख लिए, तो यह वीडियो हम नहीं देख रहे, ये भगवान के द्वारा हमें संकेत मिल रहा है। उनके द्वारा यह समझो कि वही हमारे सामने ये चीज लाए हैं। ये वीडियो भी अगर आपके पास पहुंच रहा है, इसमें भी आपके कन्हैया की, आप विष्णु भगवान की बहुत कृपा है। इसलिए कभी भी कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी बात है, अच्छी हो बुरी हो, दुख की हो सुख की हो, अपने भगवान के साथ जरूर शेयर किया करिए, क्योंकि उनसे अच्छा साथी जीवन में कोई नहीं है। सब सिर्फ जो दुनिया है ना सिर्फ देखने के लिए है, सिर्फ स्वार्थ की है, लेकिन सच्चा जो साथी है, सच्चा जो मित्र है, सच्चा जो सखा है, वह सिर्फ भगवान है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिए के दिन समाज में हम रह रहे हैं तो हर रिश्ता भी जरूरी है, घर परिवार हर चीज जरूरी, बहुत अच्छी बात है। सबके साथ अच्छे से रहिए और सबको अच्छे से रखिए, लेकिन उनके साथ साथ अपने कन्हैया का हाथ जरूर पकड़े रहिए, क्योंकि उनका जब हम हाथ थामते हैं ना तो वो हमारा हाथ छोड़ते नहीं है। दुनिया वाले छोड़ सकते हैं, लेकिन वो एक बार अगर थाम लिए तो फिर वो नहीं छोड़ते जीवन में कभी भी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपनों तक जरूर यह वीडियो शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ, किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।